गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है व्यवसायिक सांख्यिकी, उसका चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का संग्रहण। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जो डाक द्वारा सूचकों को भेजी जाती है। उसमें विभिन्न प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर जिनको वह भेजी जाती है उनके द्वारा भर के स्वयं भरते हैं वो लोग, और उनके द्वारा भर के वापस भेजी जाती है। इस प्रकार प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है जो सूचकों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, और सूचक उसमें प्रश्नों के उत्तर भरते हैं और पुनः उसको लौटा देते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची भी प्रश्नों की सूची ही होती है, लेकिन किंतु अनुसूची जो भी सूचना भरवाना चाहता है, प्रगणक हम नियुक्त करते हैं सूचना भरवाने के लिए। ये प्रगणक जो भी सूचना देने वाले हैं उनके पास उस सूची को लेके जाते हैं, और ये प्रगणक सूचना एकत्र करके उनसे स्वयं भरते हैं सूचनाओं को अनुसूची में, और फिर अनुसूची जमा कराई जाती है। इस प्रकार प्रश्नावली तो डाक द्वारा भेजी जाती है, जबकि अनुसूची स्वयं प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं, वे प्रगणक लेके जाते हैं जिनसे भी सूचना लेनी होती है। प्रश्नावली और अनुसूची में विभिन्न अंतर है हमारे पास। उसमें हम लोग देखते हैं कि अनुसूची तो प्रश्नों की वह सूची है जो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है। इसके विपरीत प्रश्नावली स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? प्रश्नावली स्वयं भरी जाती है जिन्हें भी सूचना देनी होती है, जबकि अनुसूची प्रगणकों द्वारा भरी जाती है पूछताछ करके सूचकों से सूचना उपलब्ध करा के। सेकेंड है, प्रश्नावली को सूचकों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है और वहाँ से वापस मंगवाया जाता है, जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता जो भी है वह प्रगणक को नियुक्त करता है। वे प्रगणक जाके सूचकों से सूचना स्वयं एकत्र करते हैं। प्रश्नावली में उत्तरों के लिए रिक्त स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं होता है, परंतु अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें उत्तरों के लिए स्थान छोड़ना आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे पास और भी कई अंतर हैं स्टूडेंट्स। इसमें है मितव्ययता। प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्र करना मितव्ययी होता है, क्योंकि इसमें केवल एक प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार करनी होती है केवल, और उसे डाक द्वारा भेजा जाता है। इस प्रकार केवल डाक का ही खर्चा आता है, जबकि अनुसूची से सूचना एकत्र करना महंगा है, क्योंकि इसमें प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं और वे प्रगणक जाके सूचना एकत्र करते हैं। तो इस प्रकार उन्हें प्रशिक्षण भी देना होता है प्रगणकों को। तो प्रगणक जो नियुक्त किए जाते हैं तो उनका खर्चा बहुत अधिक आता है। इसी प्रकार एक दूसरा अंतर और है हमारे पास समय का। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि प्रश्नावली में सूचना संग्रहित करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि इसमें सूचकों को बार बार स्मरण दिलाने पर भी उत्तर नहीं भेजते हैं वो लोग, जबकि उसमें अनुसूची में समय कम लगता है, क्योंकि उसमें प्रगणक हम नियुक्त कर देते हैं तो वे जाकर के सूचकों से तुरंत सूचना लेके भर देते हैं, जबकि प्रश्नावली में तुरंत सूचना हमारे पास प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली के कौन कौन से गुण हैं या लक्षण हैं या विशेषताएं हैं। तो इसमें हमारे पास है कि अनुरोध पत्र। प्रश्नावली के साथ में एक अनुरोध पत्र होता है जिसमें समंकों के संग्रहण का उद्देश्य बताया गया हो। एक अनुरोध पत्र होना आवश्यक है एक अच्छी प्रश्नावली में। इसके बाद है प्रश्नों की संख्या कम होना। एक अच्छी प्रश्नावली वह होती है जिसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है, क्योंकि अधिक प्रश्न होंगे तो जो भी सूचक है वह भरने में बोरियत महसूस करेंगे और वापस उसे लौटाने में उन्हें आलस आएगा। इसलिए कम से कम क्वेश्चन हो जिससे हमें अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हो जाएं, और जो सूचना देने वाले हैं उन्हें भी अनावश्यक समय नहीं देना पड़े उसको भरने में। तो लेकिन इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि जो हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें प्राप्त ही नहीं हो पाए। इसलिए प्रश्नों की संख्या कम हो जिससे हमें सारगर्भित सूचना प्राप्त हो सके। इसके बाद थर्ड पॉइंट है संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल प्रश्न। प्रश्नावली में जो भी प्रश्न हो एकदम सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त, सूक्ष्म होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्नावली में प्रश्नों के जो उत्तर हैं हाँ अथवा नहीं आदि के रूप में दिए जा सकते हो तथा
बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वहाँ मल्टी विकल्प ABCD वाले वो उस टाइप के भी आप क्वेश्चंस रखे गए हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रश्नों का उचित क्रम। प्रश्नों का जो हमारे पास क्रम है वह इस प्रकार रखे गए हों कि सूचकों को उनको उत्तर देने में बिल्कुल भी असुविधा महसूस न हो। इसके बाद है व्यक्तिगत प्रश्नों का न होना। प्रश्नावली में जो भी हमारे प्रश्न हो उनमें व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होने चाहिए। वह किसी की सामाजिक, धार्मिक या आत्मसम्मान से रिलेटेड भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले नहीं होने चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्नों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। वे केवल सूचना से संबंधित प्रश्न हो। खोज संबंधी प्रश्न अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से यही अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित न हो, परंतु सूचक की योग्यता के बाहर भी न हो। इस प्रकार क्लियर है कि स्टूडेंट्स वह सूचक की योग्यता के बाहर के प्रश्न नहीं होने चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने चाहिए उसी से। गणितीय गणना को टालना। प्रश्नों के उत्तर देने में गणितीय गणना को कम से कम टाला जाना ही चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए कि जो भी सूचक है, सूचना देने वाले हैं, उनको गणितीय गणना कम से कम करनी पड़े। निर्देश। ऐसे निर्देश भी साथ में दिए गए होने चाहिए जिससे कि सूचकों को उस सूचनाओं को भरने में सहायता प्राप्त हो सके, सुविधा मिल सके, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी उसमें महसूस न हो। इसके बाद है उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन। प्रश्नावली में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, जैसे कि प्रश्नावली के साथ कोई डाक टिकट आप भेज सकते हैं जिससे कि उत्तर देने में उत्साहित हो सकें। पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली में है कि जो भी हम प्रश्न वगैरह बना रहे हैं हमें उनका पूर्व परीक्षण भी कर जाना चाहिए कि वह हमने जो भी प्रश्न वगैरह बनाए हैं वह सही है अथवा उसमें कोई कमी वगैरह तो नहीं है। इस प्रकार स्टूडेंट्स क्लियर है कि प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जो डाक द्वारा भेजी जाती है सूचकों के पास। वे इसमें विभिन्न सूचनाएं भरकर भेजते हैं। तो वह जो भी हमने ये बताए हैं आवश्यक गुण, इस प्रकार के गुण होने आवश्यक होते हैं जिससे जो भी सूचना देने वाले हैं वह इसे आसानी से भर सके, उन्हें भरने में सुगमता हो और भरने में उन्हें आवश्यक निर्देश भी क्लियर दिए गए हों जिससे वे उसे भरकर टाइम से और भेज सकें, जिससे कि अनुसंधान करता है उसको समय पर प्रश्नावलियाँ मिल जाए तो वह अपना अनुसंधान समय पर पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।